नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए कानून के बारे में जो भारत की गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला है, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही 2 दिन पहले लागू किया गया है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। इस नए कानून में आखिर किया क्या गया है? एक तरफ तो यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश किया गया है, वो सब हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश किया गया है इस कानून के अंदर में। तो एक तरफ तो यूथ को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया गया है और दूसरे ही तरफ एक बहुत ही मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के फ्यूचर पे एकदम से रोक डाल दिया गया है। बहुत ही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि आखिर क्या है इस बिल में? क्या ये सच में गेमिंग फ्यूचर इंडस्ट्री को एकदम से बदल के रख देने वाला है या फिर गेमिंग जो हमारा फ्यूचर गेमिंग इंडस्ट्री है उसको सिक्योर करने वाला है या फिर खतरे में डाल देगा गेमिंग जो भी हमारे इंडस्ट्रीज है उनको। तो चलिए पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं आज के इस वीडियो में। हम जानेंगे कि क्या ये गेमिंग इंडस्ट्री ये जो भी रूल्स लागू हुए हैं, क्या ये हमारे यूथ और इंडस्ट्री को किस तरीके से फायदा करने वाला है या फिर करने वाले हैं नुकसान। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले समझते हैं कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री यानी कि जो गेम्स बनाते हैं, ठीक है, जो जो इस तरीके के जो भी गेम्स बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, उन वो जो है एकदम से राइजिंग इंडस्ट्री है, मतलब कि बढ़ने वाला इंडस्ट्री है। 2024 तक का अगर रिकॉर्ड के हिसाब से बताया जाए तो ये इंडस्ट्री जो है, इस पे जो है 45 करोड़ से ज्यादा लोग इनरोल्ड, 45 करोड़ लोग या फिर इससे ज्यादा लोग जो है इसमें इनरोल्ड, इस यानी कि ये जो 45 करोड़ लोग हैं किसी भी तरीके से किसी न किसी ऐप के थ्रू गेम खेल रहे हैं। और इसका मार्केट वैल्यू का अगर हम लोग बात करें, ये सब आपको नोट करते चलना है, एक तरीके से करंट अफेयर है। अगर हम लोग मार्केट वैल्यू का बात करें गेमिंग इंडस्ट्री का, तो इसको बताया जाता है लगभग लगभग $3 बिलियन। $3 बिलियन को अगर हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये आता है लगभग लगभग 25,000 करोड़ या फिर इससे भी ज्यादा का जो ये इंडस्ट्री है। गेमिंग इंडस्ट्री हमारा 25,000 करोड़ तक का पहुंच चुका है। लेकिन साथ ही साथ एक डार्क साइड भी है। इस इंडस्ट्री का एक डार्क साइड क्या है कि इससे बहुत सारे हमारे युवा जो बच्चे हैं, खासकर यंग स्टूडेंट्स और जॉबलेस यूथ जो हैं, एक जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ऐसे बहुत सारे रियल मनी गेमिंग ऐप जैसे जिसमें पैसा बताया जाता है कि आप इसमें गेम खेल करके पैसे जीत सकते हैं। उस जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स में, इस टाइप के स्पोर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फैंटेसी स्पोर्ट्स बोलते हैं हम। इस टाइप के फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि जो बोलते हैं कि आप इसमें से पैसा जीत सकते हैं, उस टाइप के स्पोर्ट्स बोलते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स। जिस तरीके के ये सब जो है फैंटेसी स्पोर्ट्स, इनको बोलते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स। उसी के साथ में पोकर, ये हुआ पोकर, पोकर जानते होंगे आप लोग। फिर उसके बाद में ये रमी, एंड देन उसके बाद में है आपके पास ये तीन पत्ती। इस टाइप के गेम आपने नाम जरूर सुना होगा। इस टाइप के गेम में क्या क्लेम किया जाता है कि आप इस गेम खेल के पैसा जीत सकते हैं। और ये सारे गेम का जो इंडस्ट्री है, ये लगभग लगभग इस सब गेम के वजह से जो है लगभग लगभग 20,000 करोड़ का जो है फाइनेंशियल लॉस होता है। फाइनेंशियल लॉस रिकॉर्ड किया गया है पिछले साल 20,000 करोड़ से ज्यादा का, जिसमें कि बहुत सारे केस शामिल हैं जैसे कि सुसाइड केस, ठीक है, फैमिली की वजह से कर्जे का, स्ट्रेस में बहुत लोग इस गेम को खेलते-खेलते इतना ज़्यादा लॉस कर गए कि वो स्ट्रेस में आ गए, अपना जान दे दिए। तो उन सब चीज़ को देखते हुए जो है, यहाँ पे इस चीज़ को पास किया गया है। गवर्नमेंट के पास हर हफ्ते जो है केस आने लगा था। उस केस में जैसे आपके पास में सुसाइड केस था, लोन्स केस था, ठीक है? और यहाँ पे आपको दिखाते हैं अगर तो इस तरीके से सुसाइड केस, ठीक है? देन उसके बाद में लोन्स का केस, फिर उसके बाद में गैम्बलिंग जो सट्टाबाज़ी जिसको कहते हैं, गैम्बलिंग का इस चीज़ में लोग को क्या होता था, आदत बनते जा रहा था, एडिक्शन होते जा रहा था। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो है ये कदम उठाया गया है और ये बिल को लाया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर ये बिल का जर्नी कैसा रहा, बिल कब आया, कब पास हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग को इसको याद रखना, ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है ये बिल अगस्त 2025 में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ये है हमारे अश्विनी वैष्णव। ये क्या किए, लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किए जिसका नाम आप लोगों ने सुन लिया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये जो है अश्विनी वैष्णव जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं, ये सबसे पहले लोकसभा में क्या किए, इस बिल को पेश किए। ठीक है, इसको लेकर के राज्यसभा में बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ,
ठीक है? बहुत सारा मैटर हुआ इसमें भी, लेकिन क्या हुआ 21 तारीख को जो है ये बिल क्या हुआ पास हो गया, ठीक है? 20 तारीख को ये पेश किए, 21 तारीख को पार्लियामेंट में यानी राज्यसभा में जो है राज्यसभा में ये बिल क्या हुआ पास हो गया, बिल पास हो गया, ठीक है? 21 तारीख को ये बिल पास हो गया, ठीक है? और फिर 22 अगस्त 2025 को 22 अगस्त 2025 यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप लोग 2025 को ये जो हमारी प्रेसिडेंट हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इस पर साइन कर दिया गया और इस तरीके से जो है ये बिल अब कानून बन गया है, ठीक है? यानी कि अब प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो है वो लागू हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या-क्या बैन हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या इस कानून के अंदर में किस चीज़ को बैन किया गया है, क्या आखिरकार बैन हुआ है। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर क्या इस बिल से हम लोगों को मिलता है चीज़, ठीक है? तो क्या बैन हुआ, ये सब हम लोग आगे अब समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ इसमें बैन हुआ, वो है रियल मनी गेम। यानी कि रियल मनी गेम कैसा? तो जैसा कि हमारा फैंटेसी स्पोर्ट्स, क्या अभी मैंने बताया था आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि सट्टा लगाने वाला यानी कि पैसा जीतने वाला गेम, जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ठीक है? ये सब क्या है फैंटेसी ऐप है, ठीक है? इसमें आपको कहा जाता है कि आप पैसा जीत जाएँगे। तो ये इस टाइप की चीज़ों को जो है कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। उसके बाद में रमी, पोकर, ये जैसे कि रमी, ठीक है? ये पोकर, ठीक है? तीन पत्ती इसको बोलते हैं, तीन पत्ती, ठीक है? फिर ऑनलाइन कैसीनो, इस टाइप का गेम जहाँ भी आपको पैसा जीतने का चांस रहता था, इन सब को एकदम से कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, इस रूल के तहत। और इसके अलावा ही जैसे लूडो लूडो हम लोग खेलते थे, लूडो, स्नैक्स एंड लैडर, साँप-सीढ़ी, ठीक, इस सब में भी अगर पैसा जीतने वाला जो भी गेम होता था, जैसे जुपी वगैरह, ठीक, इन सब को भी कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। अब ये सब इल्लीगल हो गया है। उसके अलावा क्या बैन हुआ? इसके अलावा बैन हुआ एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट यानी कि प्रचार-प्रसार, यानी कि प्रचार-प्रसार, प्रचार करना। जब भी आप लोग मैच में या फिर टीवी प्रचार में इस टाइप का प्रचार देखते थे हम लोग, ठीक है? यूट्यूब पे देख सकते हैं आप लोग या फिर आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम लोग प्रचार देखते थे या फिर टीवी में ऐड देखते थे हम लोग। इस टाइप का मनी गेम रहता था, इस टाइप का प्रचार जो बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स इस टाइप की चीज़ का प्रचार करते थे। इन सब चीज़ों को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। अब ये सब चीज़ करना क्या हो गया? इल्लीगल हो गया है इस कानून के अंदर। तीसरा चीज़ क्या बैन हुआ है? पेमेंट। पेमेंट किस तरीके से बैन हुआ है? पेमेंट मतलब कि बैंक से जो है गवर्नमेंट का इस बिल के तहत अपील किया गया है कि बैंक किसी भी तरीके का जो गेमिंग ऐप है, जो ऐप गेमिंग के कैटेगरी में आता है, वो अगर किसी भी तरीके का पेमेंट लेता है अपने ऐप पे या फिर पेमेंट इंटरफ़ेस बनाता है, तो उसको कंप्लीटली बैन कर देना है। तो इस टाइप की चीज़ों को भी कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, ठीक है? अब हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर तो प्रमोट क्या किया गया? 2 चीज़ इसमें इस कानून में 2 चीज़ आया है, एक कि बैन लगाया गया है कुछ चीज़ों पे और एक दूसरा साइड है इसका कि कुछ चीज़ों को प्रमोट भी किया गया है, ठीक है? तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर बैन वाला तो समझ गए, अब समझना है कि प्रमोट क्या किया गया है, ठीक? किस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया गया, प्रमोट मतलब क्या हो गया? बढ़ावा देना, ठीक है? बढ़ावा किस चीज़ को दिया गया और बैन मतलब बंद किस चीज़ को किया गया, तो बंद तो हम लोग समझ गए, प्रमोट क्या हुआ है वो समझ लेते हैं। प्रमोट क्या हुआ? सबसे पहला चीज़ जो प्रमोट किया गया है ई-स्पोर्ट्स, ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही खुशखबरी का बात है कि ई-स्पोर्ट्स को प्रमोट किया गया है। ई-स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है? ऑनलाइन गेम जो हम लोग मोबाइल में, लैपटॉप में, ठीक है? या फिर PS5 में ये सब में क्या करते हैं गेम खेलते थे हम लोग पीसी में, वो सब चीज़ के को क्या किया गया प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सबको प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। सब चीज़ को क्या कर रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? तो देखिए जैसे पबजी, ये पबजी, ठीक है? पबजी, ये फ्री फायर, वैलोरेंट इस टाइप का जो भी स्किल बेस्ड गेम है, जिसमें आपको कुछ सीखने, कुछ मेहनत करने, कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत पड़ता है, उस टाइप के गेम्स को जो है अब गवर्नमेंट आगे बढ़ाएगा। इस गेम्स को क्या है गवर्नमेंट अपने तरफ से इसको प्रमोट करेगा। दूसरा दूसरा क्या है एजुकेशनल एंड स्किल बेस्ड गेम। सेकंड नंबर है एजुकेशनल गेम। एजुकेशनल गेम कैसा? जो सिमुलेशन वाला गेम होता है जिसमें आपको कुछ जैसे पजल्स वाला गेम होता है, ठीक है? सिमुलेशन वाला गेम होता है जिसमें आपको कोई टास्क कंप्लीट करना होता है, कोई एयर फोर्स का सिमुलेशन होगा, कोई एरोप्लेन का सिमुलेशन होगा, कोई ट्रेन का सिमुलेशन होगा, ठीक है? वो टाइप का जो गेम होता है जिसमें स्किल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है? उस सब चीज़ों को क्या करा जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ को गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रमोट करेगा, ठीक है? और इस प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है? तो एनओजीसी बनाया जा रहा है। अब इस एनओजीसी का मतलब हम लोग अब अच्छे से समझते हैं। एनओजीसी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको
ठीक है? एनओजीसी क्या होगा? एनओजीसी जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल, ये आपको याद करना है, नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन, नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन, ठीक? ये एक बॉडी बनाया जाएगा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक बेसिकली एक टीम बनाया जाएगा, जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारा अलग-अलग डिपार्टमेंट है, जैसे आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बीसीडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, एनबीपीडीसीएल, ठीक है? नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जो भी है हमारा, इस तरीके का जो डिपार्टमेंट्स हमारा बना हुआ है, उसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा एनओजीसी, नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन। जिसका काम क्या होगा कि ये कौन-सा गेम अलाउ है, कौन-सा गेम खेलना है, ठीक है? कौन-सा गेम को अलाउ करना है और कौन-सा गेम पे बैन लगाना है, उस चीज़ को क्या करेगा ये रेगुलेट करेगा और टाइम-टाइम से जो है टूर्नामेंट्स कराया जाएगा इंडिया के अंदर, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप गेम खेलते हैं, पक्के वाले गेमर हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गेम खेल सकते हैं और टूर्नामेंट जीत भी सकते हैं, आप गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं आप गेम खेल के, ठीक है? तो इस तरीके से क्या है कि आइडिया है कि गेमिंग को एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव डायरेक्शन दिया जाएगा कि बच्चे उसको पॉजिटिवली भी खेले, तो उसमें भी आगे जाने का कोई चांस बन सकता है। अब आगे हम लोग समझने वाले हैं इसमें क्या पनिशमेंट और क्या फाइन लगेगा इस बैन के आने के बाद में, ठीक है? तो अब बात करते हैं पेनल्टीज़ की, क्या पेनल्टीज़ लगता है? अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल, कोई कंपनी भी हो सकता है, देख लीजिए ये बात, कोई कंपनी जो गेम बना रहा है वो भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है जो आप खेल रहे हैं या फिर कोई भी जो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? इंडिविजुअल यानी कि कोई आम आदमी भी। अगर इस कानून का उल्लंघन करता है, किसी भी तरीके से इस चीज़ को बाईपास करने का कोशिश करता है, तो उसको 3 चीज़ फिक्स हो जाएगा। सबसे पहला जेल, जेल, जेल जाएँगे आप, 3 से 5 साल तक का सज़ा हो सकता है जेल, ठीक है? जेल हो सकता है 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, ठीक है? 3 से 5 तक साल तक का जेल हो सकता है और फाइन लग सकता है। फाइन 1 करोड़ से जो कंपनीज़ है, उन पे 1 करोड़ से 2 करोड़ का फाइन लग सकता है, ठीक है? या फिर ये दोनों ही किया जा सकता है इन सर्टेन केस, ठीक है? रिपीट अगर बार-बार सेम गलती करते हैं, तो और भी कड़ा पनिशमेंट जो है इसमें दिया जा सकता है। तो ये इस रूल के आने के बाद में ये पनिशमेंट एंड फाइन को लगेगा, ठीक है? और ये पेनल्टी सिर्फ़ ऐप बनाने वालों पर ही नहीं है, बल्कि ऐप पहला बात तो जो ऐप बना रहे हैं, ऐप बनाएँगे, उन पर लगेगा। दूसरा जो इसका प्रचार करेंगे, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अगर एमपीएल, ये ड्रीम 11 ये सब का जो प्रचार करते हैं, उन पर भी लगेगा। जो इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है? जो यूट्यूबर वगैरह जो इसको प्रमोट करते हैं पैसा लेकर के, उन पर भी ये चीज़ कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है? अब हम लोग आगे समझते हैं इसका इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? आखिर किस तरीके से हम लोग समझते हैं इंडस्ट्री इससे कैसे नुकसान होगा कि क्या होगा, इस चीज़ का हम लोग इम्पैक्ट करने वाले हैं अब आगे, ठीक है? तो इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इस एक्ट का तुरंत प्रभाव जो है इंडस्ट्री पे किस तरीके से पड़ेगा हमारे गेमिंग इंडस्ट्री सबसे पहले तो जैसे बहुत बड़ा-बड़ा ऐप है, ठीक है? एक-एक करके पॉइंट में हम इसको समझते जाते हैं, कि जैसे बड़ा-बड़ा ऐप है जैसे ड्रीम 11 नाम आपने सुना ही होगा, ड्रीम 11, एमपीएल, ठीक है? एमपीएल, ठीक है? जुप्पी, जुप्पी लूडो, जुप्पी, पोकरबाज़ी जो कि बहुत बड़ा-बड़ा और बहुत कमाने वाला कंपनी है। इस सारे कंपनी अपना ऑपरेशन तुरंत बंद कर देंगे, या तो कंप्लीटली क्लोज़ कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे चेंज कर देंगे, पैसा वाला सिस्टम हटा देंगे, कुछ और लॉन्च करेंगे, ठीक है? और कोई भी बहुत सारा इसका और क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत सारा जो कंपनी है वो लीगल चैलेंज कर रहा है, केस कर रहा है इस बिल के खिलाफ जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी लगाने का तैयारी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल होने वाला है। ख़ास करके इसमें बहुत बड़ा-बड़ा जो कंपनी एमपीएल, ड्रीम 11 जैसा कंपनीज़ है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका मानना है, ये बिज़नेस लगभग-लगभग इंडिया में 30,000 करोड़ का बिज़नेस था, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, डूब गया, ठीक है? खत्म हो गया एकदम से, ठीक है? एकदम से डूब गया, एकदम खतरा में आ गया है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें डेटा का तो सिर्फ़ ड्रीम 11 अगर सिर्फ़ हम लोग ड्रीम 11 का बात करें तो इसके पास सिर्फ़ 20 करोड़ लोग जो है इसके अंदर इनरोल्ड हैं, 20 करोड़ पीपल, 20 करोड़ लोग क्या हैं ड्रीम 11 के अंदर इनरोल्ड हैं। मतलब क्या है, सिर्फ़ सोचिए आप अंदाज़ा लगाइए कि 20 करोड़ लोग इसमें किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेटेड है और इसके साथ-साथ इसमें जब भी इस 20 करोड़ को मैनेज करने के लिए हज़ारों एम्प्लॉयी होंगे, हज़ारों स्टाफ्स होंगे, ड्रीम 11 में काम करने वाले, इन सब का नौकरी खतरे में आ गया, इन सब का नौकरी खत्म। अगर ये कंपनी खत्म हो जाएगा, तो नौकरी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये नुकसान पहुँचने वाला है और इससे समाज के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है कि गवर्नमेंट का कहना है
कि इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा? इस एक्ट से यूथ को फ़ायदा मिलेगा, यूथ हमारा क्या होगा? आगे जाएगा, यूथ हमारा पॉज़िटिव तरीके से गेम खेलेगा, बिना गैम्बलिंग किए सट्टेबाज़ी बंद हो जाएगा, सट्टा लगाना बंद हो जाएगा, ठीक है? अगर खेल रहा है तो स्किल गेन करेगा, खेलेगा, ठीक? और उसमें अपना मेहनत करेगा और जीतेगा देश के लिए, प्रोडक्टिव बनेगा। फैमिली में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था कि पैसा बच्चा उड़ा दे रहा था, फैमिली के साथ जो भी प्रॉब्लम था, वो सब क्या होगा अब इससे ठीक हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जैसे जो केस होता था, उस सब केस से हम लोग क्या हो जाएँगे, बच जाएँगे, ठीक है? लेकिन जो बात है हर डिसीज़न के साथ में कंट्रोवर्सीज़ भी होता है, ऑपोज़िशन इसको बहुत अ, अलग वे में भी देखता है, ठीक है? तो प्योर बैन सही है या गलत है, ठीक? ये अब आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पे आपका राय क्या है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।